नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे 10 के ऐसे विद्यार्थियों की जो विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ढूंढते रहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, बार बार इनको रिपीट करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलते हैं अपनी क्लासरूम की तरफ और वहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 के क्वेश्चन आंसर जो कि हैं ऑब्जेक्टिव बेस पर आधारित। तो हम आ गए हैं अपने क्लासरूम में और यहाँ पर हम देखेंगे पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। विज्ञान के बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स रखे गए हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अगर सॉल्व करते हैं, समझते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है, यानी हमें पता है लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbNO3 होल ट्वाइस। यानी PbNO3 को जब हम जलाते हैं तो जो धुआं रंग का होता है, जो धुआं होता है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम आंसर दिया बी। तो बी का आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। बी क्यों है? क्योंकि धुआं जब जलता है तो NO2 ही नाइट्रेट जलता है और इसी का ये धुआं बनता है कि जो कि गैसीय फॉर्म में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट बदल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अभिक्रिया का प्रकार पूछा गया है यहाँ पर। तो हमें पता है कि अभिक्रियाओं के प्रकारों में ये जो बी है, बी यानी विस्थापन, अपघटन, संयोजन, यानी एक अभिकारक से दो अभिकारकों का निर्माण हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अपघटन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपकारक है? अपकारक यानी इसको हम बोलेंगे अपचायक। अपचायक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अपकारक का मतलब है अपचायक। तो अपचायक यहाँ पर डी यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को इसलिए कहा गया है क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में जो S होता है वो सोडियम वर्ग का तत्व है। सोडियम वर्ग के तत्व में अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बिना जोड़े के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 इलेक्ट्रॉन। यानी 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दिया, इसे ग्रहण करके इसने हाइड्रोजन से ऐड कर लिया। हाइड्रोजन इसके पास जुड़ गया है। अब ये इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है, केवल ले नहीं सकता। तो ले नहीं सकता तो देने पर हम इसको ऑक्सीकरण के नाम से जानेंगे। तो ऑक्सीकरण जो करता है वही क्या कहलाता है? अपकारक कहलाता है, यानी अपचायक उसे हम कहेंगे। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है और इसमें होता क्या है? तो यहाँ पर उपचयन होता है। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया का प्रकार पूछा गया है। तो प्रकार में हमें हमेशा लिखना है ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया। लास्ट में देखेंगे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपकरण का मतलब अपचयन भी होता है, अपचयन, और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब ये टूटना। यानी हमें पता है कि भोजन जो है पाचन करते समय ऑक्सीकरण होता है, यानी वो जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में टूटता है। तो इसको हम बोलते हैं बी, यानी ऑक्सीकरण। भोजन का पाचन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक यानी जिसका अपचयन होता है। जिसका अपचयन होता है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन को जोड़ने पर अपचयन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसको भी जोड़ने पर अपचयन है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमने भी पढ़ा है, ये अपकारक है या अपचायक है। लेकिन ऑक्सीकारक कौन है? डी, जो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव एलिमेंट जो जुड़ता है वो हमेशा ऑक्सीकरण का कार्य करता है। तो इनमें से कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं है। कोई भी Cl, क्लोराइड आयन नेगेटिव होता है, फ्लोराइड आयन नेगेटिव होता है, नाइट्रोजन आयन नेगेटिव होता है। तो ये जो आयन है जब जुड़ते हैं तो इन जुड़ने को ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है नेगेटिव एलिमेंट है। इसके बाद भौतिक परिवर्तन है।
भौतिक परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक परिवर्तन होता है अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी यानी कि इसको बदला जा सकता है। भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के गुणों का रूप, पदार्थ के गुण नहीं बदलते हैं, उसकी भौतिक अवस्था ही बदलती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है यानी दहन यानी जलना। तो जलना तो ऑक्सीकरण है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो नहीं सकता है। श्वसन को भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जो कि ऑक्सीकरण होता है। भोजन का पाचन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, पिछले हम पढ़ चुके हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया जो है, ये जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर है। मैग्नीशियम ऑक्साइड से बनता है MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है, यानी यहाँ पर मैग्नीशियम से दो अभिकारकों से एक अभिकारक का निर्माण, एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। दो अभिकारकों से एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार से ये संयोजन अभिक्रिया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अंगूर का किण्वन करना है। अंगूर का किण्वन करना है, कौन सा परिवर्तन है यहाँ पर? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन करना है यानी उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आएगा। तो जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन आएगा तो उत्तर ए। इसके बाद लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग है लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 होल ट्वाइस, Pb लेड नाइट्रेट। और कौन सा है? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम मिलाने पर किस प्रकार का रंग है? तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा, यानी इसे लैब में देखा गया है। तो ये जिसको डी आंसर है, पीले रंग का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया है? तो रिडॉक्स अभिक्रियाओं में हमेशा क्या काम होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो यहाँ पर देखा हमने कैल्शियम कार्बोनेट का, ये यहाँ से कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो रहे हैं, यानी ये तो हो गई आपकी अपघटन अभिक्रिया। NaOH ये होगी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। और सिल्वर नाइट्रेट ये हो गई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोराइड एक मिल रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में हमने ये बताया था कि क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन है, और क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन जिससे जब जुड़ जाता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और हाइड्रोजन जिससे जुड़ता है वो होता है अपचयन। तो दोनों में हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों जुड़ रहे हैं, इस प्रकार से ये इसका आंसर है ए। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो इस रंग का इस कैसा होता है? यानी तांबे पर जब ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है तो वह काला रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा बी है। इस टाइप से देखेंगे सेकंड, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी है। भाई वो ये पूछ रहे हैं कि रगड़कर दहन की प्रक्रिया की जाती है, क्यों? भाई रगड़ा क्यों जाता है, इसको साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जा सकते हैं। तो यही आंसर आपका सही है कि यहाँ पर जो पतली परत जम जाती है कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसको हटाने के लिए ही यहाँ पर हमें इसको रगड़ा जाता है, साफ किया जाता है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट घोल डालने पर दही जैसा अपक्षेप उत्पन्न होता है, कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर अवक्षेप उत्पन्न हो रहा है। मैग्नीशियम के दहन से फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है? तो मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है, हमें पता है कि मैग्नीशियम बाहर जब जलाते हैं तो उसको रगड़ के साफ किया जाता है, तो उसका जो रंग होता है वो उजला होता है। उजला का मतलब जैसे कि फुलझड़ी हम जलाते हैं, तो फुलझड़ी को जब हम जलाते हैं तो वह एक चमक के साथ जलती है, सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न करती है। तो उसी का रंग, उसी का ये रंग है सी, उजला। सी आंसर। जिस
अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। ये तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक और अपचायक का देखो जरा। जैसे हमने ये कहा कि NaCl और इसका है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो जिस पर चार्ज आता है यानी वो उसने इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो उसका होता है ऑक्सीकरण, यानी ये हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका होता है अपचयन, अपचयन। अब हमें यहाँ पर याद ये रखनी है कि जो ऑक्सीकरण करता है वो होता है अपचायक, और जिसका अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीकारक। तो हम इतना सा याद रखेंगे कि ये जो है वो कब संपन्न होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक अपचयक, यानी इनमें से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के जुड़ने पर, ऑक्सीजन के जुड़ने पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। किसी भी नेगेटिव एलिमेंट के जुड़ने पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन छुपा हुआ है यानी ये भी ऑक्सीकरण करवाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक ढूंढना है हमें, यानी हाइड्रोजन के जुड़ने पर होती है कौन सी क्रिया? अपचयन। तो जो इसका अपचयन होता है वो इसका ही ऑक्सीकारक है वो। तो यहाँ पर ए आंसर इज करेक्ट आंसर। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। रासायनिक जो समीकरण होता है वो अभिक्रिया का कैसा रूप होता है? संक्षिप्त रूप, तो सांकेतिक रूप, तो पूर्ण रूप होता है। इनमें से कोई नहीं। तो शॉर्ट में जब किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए रूप दिया जाता है उसको हम बोलते हैं संक्षिप्त रूप। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, यानी इसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका इस करेक्ट आंसर है। इसके खड़िया चूना, या इसको हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को जो स्लेट पे लिखने वाली चौक होती है तो उसका भी ये फॉर्मूला होता है, ठीक। और ये खड़िया चूना होता है आपका, ठीक है। और ये कैल्शियम, इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इस प्रकार से बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है? ऑक्सीकारक नहीं है, यानी कि ऑक्सीकारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है? ऑक्सीकारक का मतलब जो जिसका उपचयन, उपचयन नहीं, इसका मतलब अपचयन होता है। तो अपचयन जो इसका होता है वो होता है ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर देखो दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, भोजन का पाचन भी ऑक्सीकरण है। अपचयन या अवक्षेपण अभिक्रिया, जो अवक्षेपण अभिक्रिया है ये इसकी ऑक्सीकारक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें अपक्षेप का निर्माण होता है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ा दिया जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घटा दिया जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? माने हाइड्रोजन जुड़ रहा हो और ऑक्सीजन क्या हो? घट रहा हो। तो यहाँ पर सीधा से सीधा अपचयन अभिक्रिया होगी, क्योंकि अपचयन क्या काम करता है? अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का हट जाना, यह है अपचयन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर ये प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, यानी ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। और दूसरी बात संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया का मूल रूप यही होता है कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़कर एक उत्पाद बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रकाश पर आधारित है, इसलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? कौन? यानी ये सूर्य के प्रकाश में खराब हो जाती है, टूट जाता है। तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड है, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में करते थे। पुरानी जो फोटोग्राफी होती थी तो उस पुरानी फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते थे, उसकी फिल्म को तैयार करते थे। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? यानी उसको अगर हम चूना पत्थर है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3
इसको हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। तो गर्म कर देंगे तो CaO यानी गर्म का प्लस CO2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कह देंगे, तो यहाँ पर एक अभिकारक से दो उत्पादों का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इसका आंसर C है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, अगर गर्म CuO को कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा, यानी CuO यानी कॉपर ऑक्साइड यानी काली तांबे की परत हो, उस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो वह भूरे रंग का, यानी कि जो लाल रंग जैसा होता है उसको हम भूरे रंग, तो ये भूरे रंग का हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण से। तो श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, क्यों हो जाता है, ये हमें पता है कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है या सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है, तो इसका आंसर है सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है। हमें वैसे ही पता है कि सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो, तो सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में या धूप में ये टूट जाता है, इनमें वियोजन हो जाता है। तब इनमें वियोजन हो जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है, तो यहाँ पर ए आंसर सही है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यानी इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों, रिडॉक्स अभिक्रिया, ये तो काफ़ी सरल है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो वायु में जब मैग्नीशियम वायर को जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgOH उल्टवाइज ये बन जाता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, तो यानी ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं हिंदी में उपचयन, यानी जलता है, क्योंकि जो पदार्थ जलता है उसका ऑक्सीकरण होता है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखो जी अभी पिछले एग्जाम में हमारे पास आया था, किस प्रकार की अभिक्रिया यानी प्रकार के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर उपचयन अपचयन अवक्षेपण संयोजन और उपचयन, तो यहाँ पर डी आंसर है सही है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी से उस लोहे पर जंग लगती है, तो ये आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक भौतिक परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अभिकारक नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जल के ऑक्सीकरण होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदल रहा है, तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदल रहा है तो इसके लिए इसका जो है रासायनिक गुण भी बदल रहे हैं, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन, एक ही चैप्टर के जो क्वेश्चन है किस प्रकार से बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनकी तैयारी के लिए आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बार बार उनको सुनेंगे तो आपको याद हो, क्योंकि साल भर में जो एक परीक्षा प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसमें आपको ये करना ही है, क्योंकि एक नंबर अगर नहीं आता है तो आपका पारा पूरा चला जाता है। तो प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी जो CNG आपका जलाई जा रही है, ये जो दहन हो रहा है वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पर जब किसी गैस को जलाया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया हो गई है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है तो आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन के दहन पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है, दहन पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है, तो लौ उत्पन्न होती है यानी हमें पता है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि उजला, उजला यानी श्वेत, श्वेत यानी चमकदार, श्वेत और चमकदार यानी फुलझड़ी का जो कलर होता है, फुलझड़ी को जब जलाते हैं तो उसमें जो चमक उत्पन्न होती है वही रंग उसमें भी उत्पन्न होता है। इसके बाद है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक तथा लेड यानी Zn और लेड Pb कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है अधिक क्रियाशील है, तो ये अधिक क्रियाशील है, जिंक जो है अधिक क्रियाशील है, क्योंकि इसका क्वेश्चन पहले भी बना हुआ है कि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले या खाना पैकिंग करने वाले बर्तनों में क्यों करते हैं, तो ये जिंक जो है अधिक क्रियाशील है। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है, तो कार्बन यानी कोयले को जब जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न होगी, इस कारण से ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ए इसका सही उत्तर है।
वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो सी इसका सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती। अगर कोई रासायनिक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, कोई रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, तो उससे हमें कौन सी सूचना अभी प्राप्त नहीं होती है। तो प्रतिक्रिया का रंग तो हमें बिल्कुल मिलता ही नहीं है कोई रिएक्शन से। तो प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, मोलों के अनुपात तो हमें मिल जाता है। अभिकारकों का सूत्र भी प्राप्त हो जाता है, और अभिकारकों में उपस्थित परमाणु, तो परमाणुओं की संख्या भी हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन हमें इसके बारे में प्रतिक्रिया का कोई रंग रूप हमें दिखाई नहीं देता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। कंकाली। कंकाली अभिक्रिया वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारकों और उत्पादकों में समानता नहीं होती, यानी उनमें जो अणुभार होता है, इनमें जो संतुलन होता है अभिकारकों का, तो वो संतुलन समान नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर एक अभिक्रिया लिख दें Mg, इसी को अगर ये इस प्रकार से लिखी होती, यहाँ पर ये 2 बना दें, 2 + O2 = MgO। तो यहाँ पर हमने देखा मैग्नीशियम की संख्या है यहाँ पर 2, मैग्नीशियम की संख्या 2 है यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 1 ही है। तो ये इसमें संतुलन स्थापित नहीं हुआ है। तो जब संतुलन स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कंकाली अभिक्रिया। इसके बाद देखेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, यानी 2:1 को मिलाने पर पात्र ठंडा हो रहा है। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब देखो NH4Cl को हम नौसादर के नाम से भी जानते हैं। तो नौसादर जो होता है वो एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, जिसको पानी में डालने पर पानी ठंडा हो जाता है। तो ये अभिक्रिया हमारी ऊष्मा शोषी है। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। इस वीडियो में तैयारी के लिए आपको 40 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन के लिए एक नए वीडियो तैयार रहेगा, और नए वीडियो तैयार करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।